अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो अब हुआ ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान, सारे नहीं, काफी पाकिस्तानी इंडिया का सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन काफी मीडिया में, सोशल मीडिया में पाकिस्तानी बड़ा जो है ना, वो मौका मौका मूवमेंट समझ रहे हैं इसको, या फिर खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि ऑब्वियसली पॉलिटिकल चीजें अपनी जगह है, पर इंडिया वाज प्रॉब्ली अ बेटर टीम, राइट? तो मुझे जाती तौर पे अफसोस हुआ इंडिया के हारने का। तो आप ये बताएं कि ये कल्चर रिसेंटली डेवलप हुआ है, क्योंकि हम तो पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होते थे तो हम तो इंडिया को सपोर्ट करते थे, ठीक है? तो ये आपका इसके पीछे रीजन क्या है? सोशल मीडिया में लोग बहुत इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, इसका आपके ज़हन में है कि ये, आपके ज़हन में क्या है कि क्यों इस तरह हवा इस तरह की क्यों क्रिएट की गई? जैसे मेरा ख्याल है कि खैर रीसेंट तो नहीं कह सकते, रीसेंट पास्ट भी कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो बहरहाल राइवलरी तो है, एक अरसे से है। मुखासमत में बदल वो जो मतलब एक पॉजिटिव राइवलरी थी वो आहिस्ता आहिस्ता मुखासमत में बदल गई, और मुखासमत जो है और बाकायदा दुश्मनी में बदलती जा रही है। उसमें जो पहले और अब में फर्क यह है कि पहले जो लोगों की थी ना एक्सेस मीडिया तक बहुत कम थी, आम आदमी की बहुत कम थी, अखबार तक नहीं थी, टीवी तक नहीं थी। वो अपने हलकों में बैठकर तो बात कर लेता था, लेकिन वहां तक उसकी अपनी बात रसाई नहीं थी, यानी कि उसकी आवाज सुनी नहीं जा सकती थी। तो अब जब से सोशल मीडिया आया है तो हर एक के हाथ में अपना कैमरा है, अपना टीवी है, अपना माइक है, तो वो कुछ भी बोलता है। और ये एक तरफ से नहीं है, ये दोनों तरफ से है। और इसको पोलिटिकली मजीद हवा दी गई है जब से, खासतौर पे रिजीम चेंज नॉट ओनली हेयर, वहां अगर जबरदस्ती नहीं तो डेमोक्रेटिकली भी जो इंडिया में चेंज आई है, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है भारतीय जनता पार्टी की, तो तब से कुछ चीजें इस तरह से चल रही थी कि लोगों के माइंड मेकअप किए जा रहे थे। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट देम, इस देयर पर पॉलिटिकल मूव, वट एवर यू कैन से। आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी ऐसे मूव करती हैं जहां से वो फायदा हासिल करती हैं, लेकिन उन्होंने उसको, बदकिस्मती ये है कि उन्होंने उसको फिल्म इंडस्ट्री को भी, जिसको वो बॉलीवुड कहते हैं, उसको भी उन्होंने घसीट लिया, और साथ साथ उन्होंने इधर से क्रिकेट को भी, बाकी स्पोर्ट्स को भी इसमें घसीट लिया। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है दोनों तरफ से, पॉलिटिकली पॉलिटिकली अगर मैं कहूँ तो जिसमें जो रो गवर्नमेंट की तरफ से या मीडिया की तरफ से चलती है, जो एक कह लें कि ट्रेंड बनता है, उसको आम आदमी फॉलो करने लग जाता है। तो आम आदमी, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर आ गया है, अब वो भी उतनी ही दुश्मनी निभाना जरूरी समझता है, फर्ज समझता है कि मैं भी अपना हिस्सा डाल सकूं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आम आदमी की बात हो गई, और अब हम बात करते हैं खास आदमियों की ना, ठीक है? फॉर एग्जांपल जिस तरह इरफान पठान पड़ोसी और कह के कुछ काफी वो पाकिस्तानी फैंस को ट्रोलिंग करते हैं, वाइंड अप करते हैं, इस तरह ही पाकिस्तान में भी काफी सारे हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स। तो चलें, आम आदमी का हम समझते हैं कि यार वो चले थे उधर को हवा थी जिधर की, समझते हैं। लेकिन हम्म। ये जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, मीडिया वाले लोग हैं, डू यू थिंक दे गेट लाइक ये भी टीआरपी जो है उसके लिए करते हैं ये सब कुछ? क्योंकि ये लोग तो लोगों की ओपिनियंस कायम करते हैं, ये लोग तो मतलब लोगों की ओपिनियन, सॉरी, कायम तो नहीं करते, लेकिन लोगों की ओपिनियन क्रिएट में करने में हेल्प देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबल पीपल थे, दे हैव बीन इररिस्पॉन्सिबल एज वेल? बिल्कुल। वो भी चूंकि बहरहाल ठीक है, रिस्पॉन्सिबल तो हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो साथ साथ चूंकि अपनी एक रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे होते हैं, बेशक वो कंट्री की कर रहे हो और एक्स क्रिकेटर के तौर पर कर रहे हो। अगर आप देखें ना, जो इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर कंट्रोवर्सीज को हम देखें, तो मोस्टली कोई पब्लिक की तरफ से क्रिएट नहीं की गई, पब्लिक ने उनको हवा दी। लेकिन बिल्कुल। बेसिकली वो क्रिएट, अगर चार पांच रमीज भी आए कंट्रोवर्सी में, एक में हसन रजा आए, एक में सिकंदर बख्त आए, एक में मोहम्मद हफीज आए, और भी शायद कोई और हो, चार पांच तो हमें बिल्कुल याद है, ताजा ताजा हैं जो। तो वो सब क्रिकेटर्स की तरफ से क्रिएट की गई। तो उसमें बिल्कुल। एजुकेशन मतलब होने का, या किसी के एजुकेटेड होने का या ना होने का भी अमल दखल नहीं है। बहरहाल वो रो में बात कर गए, और फिर पब्लिक ने इसको पकड़ लिया। तो वो एक यानी कि चिंगारी होती है या बहुत थोड़ी सी बात होती है, जैसे रमीज राजा वाली बात भी है जो विम रिचर्ड से रिलेटेड है। तो मेरा ख्याल है कि रमीज राजा की डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस इन वाक़े के साथ, लेकिन उनको घसीट लिया गया क्योंकि वो पार्ट थे उस प्रोग्राम का, और वो भी हंसे जिस तरह के बाकी लोग हंसे। हालांकि आजकल प्रोग्रामों का ट्रेंड होता है ये कि आपने जिसमें पार्टिसिपेट करना है प्रोग्राम में, आपको हंसी आ रही है या नहीं आ रही, कॉमेडियन काइंड ऑफ प्रोग्राम, तो आपने हंसना है ताकि लोग समझें कि बहुत कोई हंसी की बात है। तो मेरा ख्याल है कि वो भी उसी का हिस्सा बन गए, चाहते हुए या ना चाहते हुए। तो उसके बाद फिर वो आगे अवाम के हाथ चढ़ अच्छा गई बात। डॉक्टर साहब, एक पाकिस्तान इंडिया की जिस तरह राइवलरी आप कह रहे हैं, तो इसी तरह सिमिलरली न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी, ठीक है?
तो मेरे पास एक शर्ट भी थी, यहाँ से मैंने ली थी, कल्चर कल्चर जिसको कहते हैं ना, अर्बन कल्चर की। तो उसमें वो लिखा हुआ था कि आई सपोर्ट टू टीम्स, न्यूजीलैंड एंड एनीवन प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया। या तो इट लुक्स लाइक कि जो मैसेज हैं पाकिस्तान के, क्योंकि देखिए अब आप क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज नॉट लाइक WWF हो, ऐसा आप क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप क्रिकेट देख रहे हैं तो आपको अच्छी क्रिकेट की पजीराई करनी चाहिए, ठीक है, जो भी खेल रहा हो इंडिया पर, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी हो, ठीक है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अब तो फिर लोग मतलब जिस तरह कुछ जर्नलिस्ट खास प्लेयर्स को टारगेट करते हैं, तो वो फिर उनका अच्छा बुरा सब कुछ एक ही तरह धुल जाता है। तो मुझे ऐसे लगा कि इससे जो है ना वो, स्पेशली हमारे जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनकी वजह से, तो बच्चों को क्रिकेट जो है ना वो समझ नहीं आएगी इस तरह। मतलब दे वुड फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, दे विल ओनली गो बाय इमोशंस। ये इंडिया कर रहा है तो गलत है, पाकिस्तान कर रहा है तो सही है, या वाइस वर्सा, इंडिया पाकिस्तान कर रहा है तो गलत है, इंडिया कर रहा है तो सही। तो आपको लगता है कि जो क्रिकेट एजुकेशन है, क्रिकेट की जो एजुकेशन है, जो देख जिस तरह हम नासिर हुसैन वगैरह की एशेज वगैरह में कमेंट्री सुनते हैं, तो आई फील लाइक आई एम लर्निंग अ लॉट जस्ट बाय लिसनिंग टू देम, राइट। तो दैट्स राइट। सिमिलरली रमीज राजा हो गए, हमारे जो बड़े बड़े पर्सनैलिटीज हैं ये सारी, तो अब जब ऑफ द रिकॉर्ड या अपने जाती चैनल्स में इस तरह की कंट्रोवर्सीज ये शुरू कर देते हैं, तो डू यू थिंक इट इज हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट, स्पेशली understanding of cricket, and that's why the shorter formats are more popular amongst young people, because they actually don't understand the cricket, they understand the drama. ये जब से T20 आई है ना सैयद साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इसने इस चीज को इतनी ज्यादा हाइप दे दी है कि वो 1.5 2 2.5 घंटे का ड्रामा देखें और उसमें नाचें गाएं, खूब एंजॉय करें। एक वो करा यूं कह लें कि एक मेला सा लग गया है 2 2.5 3 घंटों का। तो उसमें उन्होंने एंजॉय करना सीख लिया है कि रिगार्डलेस ऑफ के हम जीतेंगे तो हमें खुशी तो जरूर होगी, लेकिन दूसरे की मुखालफत पे हंसना, ड्रामा करना, या उस पर मतलब उस पर तंजिया फिक्रे कहना, ट्रोल करना जिसको आजकल कहते हैं। तो ट्रोलिंग वगैरह बेशक वो क्रिकेटर्स की तरफ से हो या किसी की तरफ से भी हो, वो बहरहाल गलत है। और मेरा ख्याल है क्रिकेटर्स को ये जेब नहीं देता, क्योंकि बेसिकली फेस अवाम नहीं है क्रिकेट का, वो क्रिकेटर्स हैं। अगर जिस तरह इरफान पठान की आपने मिसाल दी, इरफान पठान आके अफगानिस्तान के मैच के लिए इतना डांस ना करते तो शायद इतना ट्रोल ना होता, वो इतनी हाइप भी ना बनती, को आम आदमी आ जाता आके डांस कर लेता राशिद खान के साथ, तो किसी ने पूछना भी नहीं था। तो प्रॉब्लम ही वहीं क्रिएट हो रहा है जहां क्रिकेटर्स खुद इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और उनका प्रॉब्लम भी यही है कि शायद वो पॉलिटिकली अपने आप को, अपनी अप्रूवल चाहते हैं। हमारे एक दोस्त है, वो अक्सर नसरुल्लाह भाई, वो अक्सर कहते होते हैं कि हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो है ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग, ये किसी और की अप्रूवल चाहते हैं अपने आप को मनवाने के लिए। तो वो बिल्कुल। अप्रूवल का मसला है जहां से हमें प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरी बात जो आपने की ना अभी, मैं अब पता नहीं अब तक वो क्लिप पहुंचा कि नहीं, अभी किसी ने मुझे क्लिप भेजा, वो बड़ा इससे भी एक स्टेप आगे चली गई है बात सर। ये तो हम तो क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की, या आम आदमी की जो जो नाजर है, जो क्रिकेट देखता है खाली, उसकी इमोशंस तो अंडरस्टैंडेबल हैं कि वो अपनी कंट्री से मोहब्बत करता है, होनी भी चाहिए, हर एक को अपनी होनी चाहिए, हर एक को हक हासिल है, लेकिन वो एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आज तो एक नई है, उसने किसी ने बड़ा लंबा क्लिप बनाया और बड़े फैक्ट्स के साथ बनाया, और बड़े काफी बाहर देखने में वो बड़े रीजनेबल बंदे नजर आ रहे हैं, कुछ जेंटलमैन, पढ़ा लिखा बंदा है। और उसने बनाया कि जी रिचर्ड कैटल ब्रो जो हैं, वो बेसिकली हार का बायस हैं, जो हमारे अंपायर हैं इंग्लैंड के, उनके 112 टेस्ट है उनके क्रेडिट पर, टेस्ट 112 उन्होंने किए हुए हैं, वो हार का बायस है इंडिया का। इसलिए कि जब जब दो उन्होंने फैक्ट्स के साथ बात की कि 2011 के बाद जब से कैटल ब्रो हमारे मैच में आए हैं, तब तब इंडिया मैच हारा है। तो चलिए। उन्होंने वो एक नॉकआउट स्टेज पर, कि जहां जहां उन्होंने वो किक मैच को भी बताया, पूरे एक लंबा लंबा चौड़ा क्लिप बनाया उन्होंने, कि जब जब ये हुआ तो हम तब तब मैच हारे। तो अब यहां तक अगर बात पहुंच जाए कि आप उसको, मतलब उन्होंने जो लफ्ज यूज किया, मैं तो यूज भी नहीं करना चाहता, वो उन्होंने पनौती यूज किया, वो इंडिया का, इंडियन समझ सकते हैं इसको किसका क्या मतलब है। हम, मेरे लिए तो मुझे जेब नहीं देता कि मैं लफ्ज यूज करूँ, जो उर्दू में उसका मुतबादल है। तो उनको महाराणा उन्होंने समझा कि इनकी वजह से हम हार रहे हैं, तो उनके डिसीजन की वजह से नहीं, उनकी मौजूदगी की वजह से हार रहे हैं। आप समझ गए होंगे आप बात। समझ तो गए सब। तो मतलब यहां तक जब बात पहुंच जाए तो फिर क्रिकेट तो कहीं बहुत पीछे रहेगी। सर बिल्कुल हमारा बिल्कुल। पहले भी मौके सती साहब यही था, आज भी मौके यही है कि आप मैच हारें, टूर्नामेंट हारें, टूर्नामेंट फिर आ जाएगा, ठीक है, 6 महीने बाद फिर टूर्नामेंट आगे खड़ा हुआ है सर। ठीक बिल्कुल 6 महीने बाद T20 का वर्ल्ड कप है, उसके ठीक 1 साल से भी कम टाइम में चैंपियन ट्रॉफी खड़ी हुई है, चैंपियन ट्रॉफी खत्म होगी, 1 साल के वक्फे के बाद फिर वर्ल्ड कप ODI आ जाएगा। ये हार जीत हिस्सा है, बर्दाश्त करना सीखे। और जब हारते हैं तो ज्यादा सीखे। और हारने हारने वालों को जीतने वालों को चाहिए कि वो हारने वालों को तसल्ली दे। ऑस्ट्रेलिया का मैंने बिहेवियर देखा, बहुत अच्छा था ग्राउंड में, उन्होंने उनको भी तसल्ली दी, कोई ऐसा शोर गुल ऐसा नहीं बर्पा किया कि वो किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं।
या वो कुछ ऐसा सिखा रहे हैं कि जी अब आपको पता चला, या पब्लिक करती रहती है सर, पब्लिक का थोड़ी देर का इमोशन होता है, कल को सब भूल भाल जाएंगे कौन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन क्रिकेट के जो स्टेक होल्डर्स है, ज्यादा आसान लफ्जों में जितने भी हैं, वो देखने वाले हो, खेलने वाले हो, कमेंटेटर्स हो, उनको ये जेब नहीं देता कि वो कहीं भी क्रिकेट को डाउन करें। क्रिकेट की जीत ही बेसिकली टूर्नामेंट की और मैच की जीत। चलिए नाज़रीन, हमने कहा कि डॉक्टर साहब क्योंकि मीडिया में भी काफी रेगुलर काम कर रहे हैं, तो हमने कहा डॉक्टर साहब से थोड़ा फीडबैक ले लें कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। और बस ज़ाती तौर पे मैं, डॉक्टर साहब, हम दोनों, बल्कि मंशर भाई भी शायद यही ओपिनियन हो कि हम इस चीज़ को डिस्करेज करेंगे कि आप जो है वो बाकी एक मजाक, ये तंजो मजाक के हद तक तो ट्रोलिंग है, लेकिन अगर जब हमारे मेन स्ट्रीम पे लोग, क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स ऐसी बातें कर रहे हैं, तो दैट इज क्रिएटिंग मोर डिविजन. Most importantly, the young people who should learn from watching these people are actually focused on these trolling rather than actually watching cricket, appreciating good cricket. So we will definitely make an episode on why India lost the final. तो उसके हम रीजंस के ऊपर एपिसोड करेंगे, तो हमारा अगला प्रोग्राम जरूर देखिएगा। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं लास्ट बात ये करना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ही अच्छे प्रोमिनेंट जो फिगर्स हैं क्रिकेट के, जिन्होंने अभी भी क्रिकेट छोड़ी है या अभी रिसेंटली कहीं ना कहीं खेल भी रहे होंगे T20 वगैरह में, या बहुत ही मतलब मौजूदा लेजेंड्स कह सकते हैं उनको, लिविंग लेजेंड्स, वो भी जब टीवी प्रोग्राम में आते हैं तो मुझे लगता है कि उनका दिल हो या ना हो, लेकिन टीवी वाले उनको मजबूर करते हैं, कुछ ना कुछ उनके मुंह में ऐसी बात डालते हैं कि अपनी टीआरपी हासिल करने के लिए, कि आज जी फला चैनल पर बैठकर मोहम्मद हफीज ने ये बात कर दी, ओ जी अब्दुल रजाक ने ये कह दिया, ओ उधर सहवाग ने ये कह दिया। वो उनको मजबूर इग्नाइट किया जाता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कहें। आप क्रिकेटर से ये दरख्वास्त है कि आप प्लीज अपना स्टेचर, अपना कद को बरकरार रखें। आप क्रिकेटर्स हैं और आपको मोहब्बत की जाती है हर जगह पर। जैसे आपने बात की कि हमारी मुखासमत अपनी जगह पर, लेकिन कोहली के क्या फैंस पाकिस्तान में नहीं है? बहुत ज्यादा है। हमारे समेत बेशुमार फैन है। इसी तरह बाबर आजम के वहां पर फैन बेशुमार हैं, शाहीन शाह अफरीदी के बेशुमार फैंस हैं। तो दोनों तरफ क्रिकेट को लव की जाती है। तो प्लीज जो क्रिएट की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद टीआरपी हासिल करने के लिए, कम से कम क्रिकेट को उसमें उसके अंदर निशाना ना बनाए तो बेहतर है। अच्छा, एक गौतम गंभीर का मैं इंटरव्यू कहीं सुन रहा था, और वहां पे भी ना इस तरह के प्रोग्राम में बिठा के तो उनको क्लिप दिखा रहे थे जिसमें वो कोई लड़ाई कर रहे थे किसी पाकिस्तानी अफरीदी के साथ या किसी के साथ। तो उन्होंने कहा कि देखें, ये जो हम जिन लोगों को ये दिखा रहे हैं ना प्रोग्राम, इनको ये हमारा वन ऑफ होगा, लेकिन उसके अलावा कोई इतने दफा हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात भी, अब वो चीज नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल। मकसद क्या है इस चीज? तो ही वॉज एक्चुअली स्पॉट ऑन। आई नो ही डजंट गेट द पॉजिटिव मीडिया, बट ही वॉज हम्म। एक्चुअली स्पॉट ऑन विद दैट कि यार हमारी दोस्तियां भी हैं। ठीक या है, हमारे साथ अच्छे टाइम पे गुजरे हैं, तो ऑन फील्ड एक इंसिडेंस हुआ तो आप उसको दिखा दिखा के जो है वो बच्चों को क्या दिखा रहे? तो आई थिंक ये ऑन दैट नोट, आई थिंक सम क्रिकेटर्स हैव बीन रिस्पांसिबल ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, व्हिच इज ग्रेट। तो चलिए डॉक्टर साहब, इसको वाइंड अप करते हैं। तो नाज़रीन, बस वाइंड अप इसी तरह हम कर रहे हैं कि हमारे ख्याल में जो है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का कोई फायदा नहीं। आप ये देखिए, आपने खुद किया। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान सपोर्टर्स हु आर ट्राइंग टू ट्रोल इंडियन। हाँ, बाकी तंजो मजा दोस्तों यारों में चलता रहता है, व्हिच इज फाइन, बट जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे शुड अवॉइड डूइंग इट बिकॉज इट्स नॉट हेल्पिंग एनीबॉडी। तो और इंशाल्लाह हमने कहा कि अगला एपिसोड हम इंडिया की जो वर्ल्ड कप लॉस है फाइनल, उसके रीजंस के ऊपर करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट किया हमने। तो वो एपिसोड भी जरूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।